हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस मैथ्स क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज। अब एवरेज होता क्या है? तो हमारी जितनी भी वैल्यूज़ हमें दी गई रहती हैं उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है यानी कि बिगेस्ट वैल्यू और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू, इनका जो मिड पॉइंट होता है यानी कि जो बीच का नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं? एवरेज। ठीक है, तो अगर हमें एवरेज को डिफाइन करना पड़े तो हम कैसे करेंगे? The average is the mean value which is equal to ratio of sum to the number of values। यानी कि हमारा जो एवरेज होता है वो किसके रेशियो के बराबर होता है? सम ऑफ वैल्यूज टू नंबर ऑफ वैल्यूज। यानी जितनी हमें वैल्यूज दी गई हैं उनका सम का मतलब होता है एडिशन, यानी उन सबको ऐड करना है हमें। और नंबर ऑफ वैल्यूज का मतलब होता है कितने वैल्यूज हमें दी गई हुई हैं। ठीक है, अब एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अच्छा, क्वांटिटीज और वैल्यूज दोनों सिमिलर होते हैं, चाहे हम उसे वैल्यूज लिखें चाहे हम उसे क्वांटिटीज लिखें, दोनों की ही मतलब सेम होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एवरेज को हम मीन वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो कभी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपको मीन वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको क्या करना है? आप बस उसका क्या फाइंड करेंगे? एवरेज। अब इसी के साथ मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैंने क्वेश्चन लिया है फाइंड द एवरेज। मैंने वैल्यूज ऑफ या क्वांटिटीज जिसे हम कहते हैं वो क्या ली है? 40, 90, 80, 70 एंड 100। ओके, अब हमें पता है कि हमारा जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये हमारा होता है फॉर्मूला। अब पहले तो हम क्या करेंगे, ये जितनी भी वैल्यूज हमें दी गई हुई ना, इन्हें हम किस में अरेंज कर लेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। 40 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100 हमारा असेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो गया। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होती है? तो देखिए, ये 40 पूरा एक टर्म है ना, यानी एक नंबर है, तो ये हो गया हमारी फर्स्ट वैल्यू, 90 हो गई हमारी सेकेंड वैल्यू, 80 हो गई हमारी थर्ड वैल्यू, 70 हो गई हमारी फोर्थ वैल्यू और 100 हो गई हमारी फिफ्थ वैल्यू। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज हो गई टोटल? 5। यानी जितने भी नंबर्स हमें दिए गए रहेंगे, जितनी भी चीजें हमें दी गई रहेंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी? वैल्यूज। तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज थी? 5। तो हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया। अब जब हम इसको ऐड करेंगे 40 प्लस 70 110, 110 प्लस 80 190, 190 प्लस 90 280, 280 प्लस 100 380, नो 318 बाय 5। ठीक, अब इसे डिवाइड करके पहले हम चेक कर लेते हैं। तो जब ये जो ऊपर वाली डिजिट होती है इसे हम हमेशा कहाँ लिखेंगे? अंदर, और जो नीचे वाली डिजिट होती है इसे हम क्या लिखेंगे? बाहर। ठीक है, अब 5 7 is 35 हमें भी पता है। तो हमने इसको जब माइनस किया तो 8 - 5 is 3, 3 - 3 0, तो उसकी कोई वैल्यू वैसे भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हमें 0 को नीचे कॉपी कर लेंगे, तो हमारा क्या हो गया? ये 30। अब हमें पता है कि 5 × 6 कितना हो जाता है? 30। तो हमने जब उसकी 30 वैल्यू रखी तो माइनस करने में क्या आंसर आ गया? 0। तो हमारा जो क्वोशिएंट है वो क्या हो गया? 76। तो इस क्वेश्चन की जो हमारी मीन वैल्यू या हम एवरेज जो फाइंड कर रहे थे वो कितना हो गया? 76। ठीक है, हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस मैथ्स क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज। अब एवरेज होता क्या है? तो हमारी जितनी भी वैल्यूज़ हमें दी गई रहती हैं उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है यानी कि बिगेस्ट वैल्यू और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू, इनका जो मिड पॉइंट होता है यानी कि जो बीच का नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं? एवरेज। ठीक है, तो अगर हमें एवरेज को डिफाइन करना पड़े तो हम कैसे करेंगे? द एवरेज इज द मीन वैल्यू which is equal to ratio of sum to the number of values। यानी कि हमारा जो एवरेज होता है वो किसके रेशियो के बराबर होता है? सम ऑफ वैल्यूज टू
नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी जितनी हमें वैल्यूज दी गई हैं उनका सम का मतलब होता है एडिशन, यानी उन सबको ऐड करना है हमें। और नंबर ऑफ वैल्यूज का मतलब होता है कितने वैल्यूज हमें दी गई हुई हैं, ठीक है। अब एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक। एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अच्छा, क्वांटिटीज और वैल्यूज दोनों सिमिलर होते हैं, चाहे हम उसे वैल्यूज लिखें चाहे हम उसे क्वांटिटीज लिखें, दोनों की ही मतलब सेम होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एवरेज को हम मीन वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, तो कभी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपको मीन वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको क्या करना है, आप बस उसका क्या फाइंड करेंगे, एवरेज। अब इसी के साथ मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैंने क्वेश्चन लिया है फाइंड द एवरेज, मैंने वैल्यूज ऑफ या क्वांटिटीज जिसे हम कहते हैं वो क्या ली हैं, 40, 90, 80, 70 एंड 100, ओके। अब हमें पता है कि हमारा जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये हमारा होता है फॉर्मूला। अब पहले तो हम क्या करेंगे, ये जितनी भी वैल्यूज हमें दी गई हुई ना, इन्हें हम किस में अरेंज कर लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, 40 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100 हमारा असेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो गया। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होती है, तो देखिए ये 40 पूरा एक टर्म है ना, यानी एक नंबर है, तो ये हो गया हमारी फर्स्ट वैल्यू, 90 हो गई हमारी सेकेंड वैल्यू, 80 हो गई हमारी थर्ड वैल्यू, 70 हो गई हमारी फोर्थ वैल्यू और 100 हो गई हमारी फिफ्थ वैल्यू। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज हो गई टोटल, 5, यानी जितने भी नंबर्स हमें दिए गए रहेंगे, जितनी भी चीजें हमें दी गई रहेंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, वैल्यूज। तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज थी, 5, तो हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया। अब जब हम इसको ऐड करेंगे 40 प्लस 70 110, 110 प्लस 80 190, 190 प्लस 90 280, 280 प्लस 100 380, नो 318 बाय 5, ठीक। अब इसे डिवाइड करके पहले हम चेक कर लेते हैं। तो जब ये जो ऊपर वाली डिजिट होती है इसे हम हमेशा कहाँ लिखेंगे, अंदर, और जो नीचे वाली डिजिट होती है इसे हम क्या लिखेंगे, बाहर, ठीक है। अब 5 7 is 35 हमें भी पता है, तो हमने इसको जब माइनस किया तो 8 minus 5 is 3, 3 minus 3 is 0, तो उसकी कोई वैल्यू वैसे भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम इस 0 को नीचे कॉपी कर लेंगे, तो हमारा क्या हो गया, ये 30। अब हमें पता है कि 5 into 6 कितना हो जाता है, 30, तो हमने जब उसकी 30 वैल्यू रखी तो माइनस करने में क्या आंसर आ गया, 0। तो हमारा जो क्वोशिएंट है वो क्या हो गया, 76। तो इस क्वेश्चन की जो हमारी मीन वैल्यू या हम एवरेज जो फाइंड कर रहे थे कितना हो गया, 76, ठीक है। तो अब जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। हमें क्या करना है कि हमें जो फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका मीन या एवरेज फाइंड करना है, ठीक। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, दैट बिगिन फ्रॉम 1, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। सो वी हैव टू टेक द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज एवरेज is equals to sum of quantities upon number of quantities, ठीक है। अब हमें फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स लेने हैं, तो हमने क्या लिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 एंड प्लस 9, दीज आर 9 डिजिट्स, 9 नेचुरल नंबर्स। और हमें कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज हो गई, 9। तो वो तो हमें यहाँ मेंशन किया ही हुआ था इन्होंने कि हमें 9 ही लेने, नंबर ऑफ वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 9, हमने 9 ले लिया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15, 15 plus 6 21, 21 plus 7 28, 28 plus 8 36, 36 plus 9 45, तो 45 by 9। अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे, तो जब हम 9 को डिवाइड करेंगे 45 से, तो 9 5 is 45 हमें पता है, तो यहाँ पे 45 आ गया है। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। तो इसका जो क्वोशिएंट है यानी कि 5, ये हमारा क्या हो गया,
एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। ओके, तो आई गेस अब आप सभी को ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये क्लियर है बहुत अच्छे से। चलिए इसी के साथ एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको और समझाऊंगा और उसके बाद इन तीनों क्वेश्चंस की मदद से, ये पूरे एक्सप्लेनेशन की मदद से आप एवरेज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हेलो गाइस, तो हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है वो क्या है? द एवरेज डेली एक्सपेंस इज ₹1454। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड इन अ वीक। सो व्हाट डज इट सेज कि हमारा जो डेली का एक्सपेंस है उसने एवरेज ऑलरेडी हमें दिया हुआ है एक दिन का, ठीक, कि हम एक दिन में एवरेज इतना खर्च कर रहे हैं। तो अब पहले तो हम एवरेज लिख लेंगे। एवरेज डेली एक्सपेंस कितना है हमारा? 1454। हमें क्या निकालना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड इन अ वीक। अगर हमें ये पता है कि एक दिन का डेली एवरेज कितना है और हमें एक वीक का निकालना है, तो अगर एक वीक में 7 डेज होते हैं, हर वीक में 7 डेज होते हैं, तो अगर हम एक दिन का अमाउंट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल उस वीक में कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है। सो अमाउंट स्पेंड इन अ वीक 1454 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1454 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 4 is 28, 8 and 2 carry, 7 5 is 35 plus 2 37. So 7 and 3 carry. Now 7 4 is again 28 plus 3 31. So you write 1 and 3 will go as the carry over. Now 7 1 is 7 plus 3 is 10. So what is our answer? 10,178. So how much amount of money is spent in a week? 10,178 rupees was spent in a week. So now I guess this topic is clear, and if you are having any doubt or any suggestion or any question that you are not getting, कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे वो भेज सकते हैं।